माथे पर तिलक लगाना छात्र को पड़ा भारी। दुर्ग जिले के एक स्कूल से विवादित मामला सामने आया है, जहां छात्र को माथे पर तिलक लगाकर स्कूल में नहीं आने दिया गया। शिक्षिका ने उससे कहा कि तिलक हटाकर स्कूल आइए। इस बात से गुस्साए होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल से मिलने स्कूल पहुंच गए और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रिंसिपल के कैबिन में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि छोटा बांग्लादेश बनना चाहते हो क्या? जी, आप लोग धर्म के ठेकेदार है। प्रिंसिपल साहब का रवैया मेरे को ऐसा लगा, रवैया ऐसा था प्रिंसिपल सर का कि मुझे ऐसा लगा कि वो अपना धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपनाने वाले हैं। वो ऐसा लग रहा है जो छात्र आ रहे हैं श्री शंकराचार्य महाविद्यालय में, उनको ईसाई बनाने की ओर ले जाना चाह रहे हैं। कल कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट जैसे छात्र हैं श्री शंकराचार्य महाविद्यालय में, ऐसे छात्रों का अलग से उनको बुला के प्रिंसिपल ऑफिस में और उनका जो तिलक था वो तिलक मिटाया गया। जो प्रिंसिपल सर का कहना है हम धर्म के ठेकेदार हैं, हाँ हैं। अगर उनको ऐसा लगता है जो धर्म के खिलाफ बोलेगा, जो धर्म के विरोध में बोलेगा, तो हमने हिंदू धर्म का, और हम हिंदू हैं इसके नाते हमने रखा है कि अपने देश को, अपने धर्म को बचाने के लिए हम हिंदू धर्म के, अगर वो कहते हैं कि हम ठेकेदार हैं तो हम ठेकेदार हैं। आपका नाम? नागेश्वर यादव, प्रांत संयोजक, राष्ट्रीय कलमंद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। देखिए भैया, जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, ये राष्ट्रहित एवं छात्र हित में काम करती आ रही है। इसी में अपन को पता चलता है कि कल इस विद्यालय के अंदर में कुछ बच्चे हैं, 10-15 बच्चे ऐसे जो तिलक लगा कर आते हैं, और तिलक लगा कर आने के बाद उनका तिलक मिटा दिया जाता है। चंदन लगा कर आते हैं, चंदन मिटा दिया जाता है। हाथ में कलावा पहन कर आते हैं तो कलावा को काट दिया जाता है। इस प्रकार का जो इस विद्यालय के द्वारा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बच्चों को और समाज के बीच में जो उनका धार्मिक स्वतंत्रता है उसको आहत कर रहा है। अगर कोई बच्चा तिलक लगा कर आता है तो सर बोल रहे हैं कि वो एक ही विशेष दिन पे क्यों लगा कर आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ बच्चे। तो बच्चे अगर धर्म के रास्ते पे जा रहे हैं तो इस स्कूल को क्या लेना देना उस चीज़ से? अगर बच्चे किसी सही रास्ते पे जा रहे हैं तो क्या इसका मतलब हम लोग ये मान ले क्या कि सर भी एक नया बांग्लादेश का शुरुआत करने जा रहे हैं? आप लोग देख ही रहे बांग्लादेश में किस तरीके से हो रहा है, वो छोटा छोटा। तो बच्चे जब धर्म के रास्ते पे जा रहे हैं, बच्चे जब अपने संस्कृति को बचाना चाह रहे हैं, तो क्यों इस प्रकार से विद्यालय प्रशासन द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है? ज्ञापन दे दिया, आगे क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए भैया, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, अंदर से आश्वासन भी मिला है कि इस प्रकार से कुछ नहीं होगा, मगर अगर उसके बाद भी अगर इस प्रकार से होता है तो हम लोग यहाँ तो ये जो विद्यालय है वहाँ पे ताला लगाएंगे, और अगर हम लोग को जरूरत पड़ा तो एक एक बच्चों का हम लोग तिलक करेंगे। अगर ये इस प्रकार से अगर यहाँ पे विद्यालय इस प्रकार से अपना व्यवस्था बना के रखेगा तो इस प्रशासन को कुचलने का काम करेगा। प्रबंधन ने आपसे पूछा आप धर्म के ठेकेदार है क्या? इस पे क्या? जी, हम लोग क्यों, अगर मैं हिंदू हूँ तो ये मेरा धर्म है, मैं स्वतंत्र हूँ अपने धर्म को पालन करने के लिए। वैसे ही हर एक बच्चा और हर भारत का हर नागरिक स्वतंत्र है अपने ये करने के लिए। तो हर बच्चा अगर अपने धर्म के रास्ते पे जाकर, जैसे कि शंकराचार्य जी जो है उनको प्रधानमंत्री का दर्जा दिया गया है हमारे हिंदू धर्म में, तो इसका मतलब क्या कि शंकराचार्य जी ठेकेदार है? क्या ये बोलना चाह रहे हैं? प्रिंसिपल साहब का कहना है, इस पे क्या है? अगर मैं अपने ये में लगा कर आता हूँ, देखिए मानसिकता सबकी अपनी अपनी हो सकती है। अगर वो बच्चा अपना तिलक लगाकर आ रहा है, वो बच्चा धर्म के रास्ते पे जाना चाह रहा है, तो आप उसको होते कौन है? उसके स्वतंत्रता छीनकर उसके धर्म के रास्ते पे जा रहा है तो उसको गलत रास्ते पे खींचने वाले। आपका नाम शंकराचार्य जी के ये सब पड़ा हुआ है और आप बोलते हैं कि यहाँ पे तिलक मत लगा कर आइए, आप हाथ में कलावा मत पहनिए। मतलब आप बताना क्या चाहते हैं? छोटा बांग्लादेश का शुरुआत करना चाह रहे हैं? देंगे आपका। अभिषेक साहू, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, छत्तीसगढ़। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।